आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेघांश ऑफिशियल। मेरे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। तो आज का जो व्लॉग है वो है कि हमारे घर में एक और शादी है। किसकी शादी है वो सस्पेंस है, वो आप लोग को अभी नहीं पता चलेगा। वो व्लॉग जब आएगा शादी का तो उसमें देखने के लिए आप लोग को मिलेगा। तो जैसा कि मैं आई हूँ अभी अपने मायके से, और मायके से आने की वजह से सारे सामान भी फैले हुए हैं मेरे, तो उसको तो पहले मुझे एडजस्ट करना है। बहुत सारी साड़ियाँ भी मुझे निकालना है। जैसे कि आप लोग को तो पता ही है कि ससुराल की वेडिंग में अंतर होता है और मायके के वेडिंग में काफ़ी अंतर होता है। आप मायके में कुछ भी पहन सकते हैं, बट ससुराल में हमें फैमिली को सबको ध्यान देते हुए ड्रेसिंग करनी पड़ती है। तो उस हिसाब से मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या पहनूँ। तो मैंने निकाली है बहुत सारी साड़ियाँ जो कि है हमें पहनने के लिए, मुझे पहनना है शादी में। तो उसके लिए मैंने पहले से निकाल के सब एक जगह रख दिया है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि जब शादी का समय आता है और भीड़ हो जाती है तो कोई चीज़ सामने रखा हुआ चीज़ ही नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं अभी से सब तैयारियां शुरू कर दी हूँ। तो आज के ब्लॉग को आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करिए। आई होप कि आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगेगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पे मेरी चाय हो चुकी है रेडी। पहले चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट दूसरा काम करने चलते हैं। तो यहाँ पे चाय बन रही है। मॉर्निंग के बाद फिर मैं बना रही हूँ चाय, और चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद फिर एक दो काम है जो कि मुझे थोड़े से एक्स्ट्रा हैं, डेली रूटीन से अलग हैं, तो वो करने हैं। जैसे कि आप लोग को तो पता ही है कि हमारे घर में एक और शादी है, तो उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। तो अभी मैं आई हूँ मायके से, तो जिस वजह से मेरे सारे सामान अभी थोड़े बहुत फैले हैं, कुछ इधर हैं, कुछ धोने हैं, कुछ धोना बाकी है। तो उस हिसाब से मैं चाय वाय पी के सोच रही हूँ, नाश्ता वास्ता करके चाय पी के वो सब भी सामान सरिया लेती हूँ। क्या कैसे पहनना है सब एक जगह कर दूँ, क्योंकि आप लोग को तो पता ही है कि भीड़ में फिर अलग अलग जगह पे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, सामान मिलता भी नहीं है। सामने ही रखा था फिर भी नहीं मिलता है। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि सब सामान को एक ही जगह अच्छे से रख लूँ, बस मुझे अलमारी खोलो और तुरंत सामने से मिल जाए। तो इसलिए मैं पहले यहाँ पर चाय बना लेती हूँ, चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद फिर नाश्ता बनाऊँगी, नाश्ता बनाने के बाद फिर उस काम में लग जाएंगे हम लोग। फिर मॉर्निंग में चाय वाय पीने के बाद फिर मैं बनाने आ गई हूँ यहाँ पे नाश्ता। और नाश्ते में मैंने बनाया है आलू दम रोटी, क्योंकि पापा लोग को दुकान जाना रहता है सुबह में, तो फटाफट नाश्ता भी रेडी करके देना है। तो नाश्ते में मैंने आज बनाया आलू दम। मेरे घर में आलू दम बहुत ही मन से सबको पसंद होता है, तो खाते हैं। अब बहुत लोग आलू दम बहुत अलग अलग तरीके से बनाते हैं। मेरे घर में लहसुन मिर्चा अदरक को मिक्सी में ग्राइंड करके उसके बाद उसका पेस्ट बना के आलू फ्राई करके तब उसमें डाल के अच्छे से फ्राई कर देते हैं। इस तरीके से बनाते हैं। आपके घर में किस तरीके से आलू दम बनाते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर मेरी ये रेसिपी आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग भी इस तरह से ट्राई करिए और बताइए कि मेरी ये रेसिपी किस तरह से आप लोग को पसंद आई कि नहीं आई। तो यहाँ पे फटाफट आलू दम बनाने की तैयारी कर लेते हैं।
सकते हैं यहाँ पे आलू दम नाश्ते के लिए हो चुका है रेडी। कैसी लगी मेरी ये आलू दम रेसिपी आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो हमारे घर में तो आलू दम इसी तरीके से बनते हैं। आपके घर में किस तरीके से आलू दम बनता है आप लोग भी बताइए, शेयर करिए। तो आलू दम आज के नाश्ते में हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। नाश्ता करने के बाद अब मुझे कुछ करना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी वाला काम। तो चलिए नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद फिर काम की तरफ लगते हैं। नाश्ता वास्ता करके आने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे आटा सानने के लिए, क्योंकि दोपहर में रोटी बनती है जब सब लोग खाने आते हैं शॉप पे से तब। तो बाकी तो हम लोग दाल चावल सब्जी रोटी बाद में बनाते हैं, चावल और सब बना लेते हैं। तो यहाँ पे आटा गूँथ के मैं रख देती हूँ मॉर्निंग के लिए, रोटी के लिए, जो दोपहर में हम लोग खाना खाते हैं रोटी के लिए। तो यहाँ पे आटा गूँथ के फटाक से रख देते हैं। आटा गूँथ के रखने के बाद फिर बाद में जब रोटी लोगों को खाना होता है तब हम लोग रोटी सेकते हैं तुरंत, क्योंकि रोटी गर्म ही अच्छी लगती है। बाकी तो ऐसे भी आप बाद में बना के रख भी सकते हैं, बट हम लोग क्या है तो इसलिए सोचते हैं कि जब खाना खाने आएंगे लोग, चाहे टिफ़िन जाएगा तो उसी टाइम तुरंत के तुरंत ऑन द स्पॉट रोटी सेक देंगे। यहाँ पे मैं आ गई हूँ कमरे में सब कपड़े को फोल्ड करने के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मायके से आने के बाद बहुत सारे कपड़े इधर उधर हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे सब कपड़ों को मैं अच्छे से फोल्ड करके रख रही हूँ और बहुत सारे निकाल के अलग भी रख रही हूँ, बिकॉज अभी 2-4 दिन बाद फिर हमारे घर में शादी है। तो उस फंक्शन के अकॉर्डिंग भी मुझे कपड़े निकालने हैं कि किस फंक्शन पर क्या पहनना है, उसलिए मैं सोच रही हूँ अभी से निकाल के अच्छे से रख लूँ, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि जब भीड़ हो जाता है घर में तो फिर कपड़ा जल्दी मिलता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने बेड में से बहुत सारे कपड़े निकाल ले, बेड में बहुत सारे कपड़े रखे, ओकेज़न वाइज कपड़े पहनना है, तो इसलिए मैं अभी से सब कपड़े एक जगह करके रख रही हूँ। आप लोगों को तो पता है कि इस मायके की शादी में और ससुराल की शादी में कितना ज़्यादा फ़र्क हो जाता है, इसलिए जगह के अनुसार हमें कपड़े भी पहनने होते हैं। बाकी तो अगर आप कुछ भी पहनेंगे तो कोई बोल नहीं सकता है, बट फिर भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है कि हम कहाँ हैं, किस तरह से कपड़ा हमें पहनना है।
यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ अपनी येलो साड़ी पहनने के लिए। जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे घर में एक और शादी है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी से सब एक जगह करके अच्छे से रख दूँ। तो इसलिए यहाँ पे येलो साड़ी हल्दी पे पहनने के लिए, मेहंदी पे पहनने के लिए ग्रीन साड़ी। तो ये है मेरी शादी का पियरी, जो लोग ये बोलते हैं बेहोती साड़ी होता है, ये मेरे बेहोती साड़ी है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इसी को पहन लूँ, क्योंकि ये भी तो आखिर रखी हुई है, यूज़ में आ जाएगी। तो इस वजह से इसी को मैं हल्दी में पहनने के लिए सोच रही हूँ। और भी बहुत सारी येलो साड़ी है मेरे पास, देखते हैं कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा वही पहनेंगे। तो यहाँ पे अभी तो फ़िलहाल ये सब कपड़े मैंने निकाल के रखे हैं, अभी सब सोच रही हूँ कौन सा कब पहनूँ, क्योंकि हल्दी पे अलग चाहिए, मेहंदी पे अलग चाहिए ग्रीन कलर का पहनने के लिए। आजकल तो आप लोग को पता है काफ़ी ट्रेंड आ रहा है, हल्दी पे येलो, मेहंदी पे ग्रीन। तो इस वजह से इसका कॉम्बिनेशन बनाना है मुझे। तो येलो साड़ी तो बहुत सारी है मेरे पास, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कौन सी येलो साड़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी पहनने पे। आप लोगों को तो पता ही है कि हम लोग के घर में दूसरी एक और शादी है, उसकी तैयारी में लगी हुई हूँ मैं। कपड़े निकालना है, जो कपड़े पहनने हैं मैं सोच रही हूँ पहले से उसको निकाल के मैं रख लूँ अच्छे से, क्योंकि बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो, खोजना हो। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है शादी के टाइम में घर में कितनी भीड़ हो जाती है और टेंशन भी हो जाता है, क्या सामने ही रखा हुआ सामान मिलता नहीं है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना अभी फटाफट मैं सब निकाल के एक जगह कर लूँ। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मैंने साड़ी वाड़ी निकाल के रख ली मैंने, इधर भी आप लोग देख सकते हैं। फिर काम वाम करने के बाद हम लोग चल दिए थे छत पे धूप लेने के लिए। मेघांस है, मेघांस की दादी हैं और मैं है, हम लोग आ गए हैं छत पे धूप लेने के लिए। जैसे कि आप लोग को पता है सारा काम करने के बाद फिर यहाँ पे अब हम लोग आ चुके हैं धूप लेने के लिए। ये मेघांस, जो कि देख सकते हैं काजल लगाया है मुँह में अपने, मम्मी का अपने। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हैं धूप में, ले रहे हैं धूप।